welcome to my YouTube channel, that is Paramveer Sir's English Language. Today we are starting with our third topic, that is articles. ये आपने पहले भी पढ़ चुका होगा. हम जस्ट यहाँ पर आर्टिकल्स क्या होते हैं वो चीज पढ़ने वाले हैं, and then afterwards we will be going to take some examples so that the topic would be clear to each and every students and my friends. So let's start with the topic. Now what are articles? If I classify articles, I make the classification into two parts. Now what are these two parts? Articles are indefinite and articles are definite. Indefinite articles means the articles which are not definite to a object which is inside the sentence. Okay, indefinite articles are of two types. First is a and second is an. A and an are the two types of indefinite articles, and definite article is the. Okay, so there is three types of articles. If I say it is a, an or the, these are the three articles. And if I classify articles into two types, I will get what? It is indefinite article and definite article. Okay, indefinite articles are those articles which are placed before a common singular noun which is not definite, which is indefinite, and in which the subject or the object is definite. The article the is used before that. Now let us look at the definition of or use of the. So the use of a, where a article is used. Okay, so article a is used before a singular countable noun. Okay, example, sorry, I would not take the example right now. Singular countable noun which starts with consonant. Okay, consonants are what? Which are not vowels. B, C, D, Y, Z. Except articles, the letters in English alphabets are called as consonant. तो यहाँ पर हमको क्या देखना है स्टूडेंट्स कि आर्टिकल ए जो होता है वो कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के सामने लगेगा जिसका फर्स्ट लेटर, दैट इज द सिंगुलर काउंटेबल नाउन जब शुरू होगा तो उसका जो फर्स्ट लेटर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? एक कॉन्सोनेंट होना चाहिए. हमारे जो इंग्लिश अल्फाबेट्स है, अगर मैं आपको वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट के बारे में छोटा सा जिस्ट दूं तो वो क्या है कि हमारे इंग्लिश टोटल अल्फाबेट्स है 26 अल्फाबेट्स, एंड उसमें से हम अगर वॉवेल्स निकाल दें, व्हाट आर द 5 वॉवेल्स दैट यू हैव स्टडीड इन प्राइमरी स्कूल? ए, ई, आई, ओ एंड यू. अगर इन वॉवेल्स को हम हटा दें तो जो बाकी के बचे हुए अल्फाबेट्स है उसको हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट. तो हमें ए आर्टिकल को कहां पर यूज करना है स्टूडेंट्स? जहां पर एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन का जो वर्ड है वो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, तो हम उसके सामने यूज करेंगे अ को. इज इट ओके? आर्टिकल ए इज यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन. वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए. आपको नाउन्स पढ़े होंगे आप लोगों ने. नाउन क्या होता है? मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले लेक्चर में भी नाउन को कवर किया था. नाउन इज नथिंग बट अ नेमिंग वर्ड, और अगर वो एक सिंगुलर और काउंटेबल नाउन है तो हम उसको बोलेंगे व्हाट?
सिंगुलर काउंटेबल नाउन। और अगर वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन अगर किससे शुरू हो रहा है, कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, तो हम उसके सामने जो आर्टिकल लगाएंगे उस आर्टिकल का नाम रहेगा क्या, ए। इज इट ओके? तो ये हो गया सबसे पहला वाला हमारा द यूज ऑफ ए। अब आते हैं हम सेकंड पे, द यूज ऑफ एन। अब हम देखेंगे कि एन यूज कहाँ होता है। सो आर्टिकल एन is used before a singular countable noun which starts with vowels. Vowels are A, E, I, O and U. ओके, मैं ये एंड को हटा देता हूँ, कंफ्यूजन हो जाएगा। इज इट ओके? तो आर्टिकल एंड कहां पर यूज होगा? इट इज अगेन यूज इन फ्रंट ऑफ सिंगुलर काउंटेबल नाउन विच इज स्टार्टिंग विथ अ वॉवल A, E, I, O and U. Is it okay? हमें एन आर्टिकल को भी एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन के सामने ही लगाना है, लेकिन वो जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन का वर्ड होगा उसका फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए? इट शुड बी अ वॉवल। जब हम आर्टिकल्स लगा रहे होते हैं, जब हमारे सामने क्वेश्चन होता है प्लेस अ सूटेबल आर्टिकल और एड अ सूटेबल आर्टिकल, तो जो भी वर्ड के सामने ब्लैंक होता है, या जरूरी नहीं है कि किसी वर्ड के सामने ब्लैंक हो, जब हम उस सेंटेंस को पढ़ते हैं जिसमें आर्टिकल्स नहीं होता है, तो उसमें सबसे पहली चीज हमें क्या परखनी होती है? वो परखनी होती है एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन। आपको अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन एक बार समझ में आ गया, तो बस उसमें दूसरी चीज क्या देखनी है कि वो उसका जो फर्स्ट लेटर है वो किससे शुरू हो रहा है, एक वॉवल से कि कॉन्सोनेंट से। अब अगर उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, तो हम उसके सामने आर्टिकल लगाएंगे कौन सा? द। और अगर उसका फर्स्ट लेटर जो है वो शुरू होता है काय से? यस, वॉवल से, तो हम उसके सामने कौन सा आर्टिकल लगाएंगे? एन आर्टिकल लगाएंगे। सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, डेफिनिट एंड इनडेफिनिट। हमने इनडेफिनिट आर्टिकल्स के टू टाइप्स का यूजेस पढ़ लिया है। इनडेफिनिट आर्टिकल्स आर ऑफ टू टाइप्स, ए एंड एन। हम क्या पढ़ रहे हैं, मैं फिर से बता देता हूँ, हम आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं। इन इंग्लिश देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, ए, एन और द। ठीक है, उसमें से हमने आर्टिकल्स का क्लासिफिकेशन पढ़ा। आर्टिकल्स आर क्लासिफाइड। ये जो हम पढ़ रहे हैं वो है क्लासिफिकेशन। Classification of articles involve two types of articles. The number one is indefinite article and the second one is definite article. Indefinite articles में दो टाइप के articles होते हैं, एक होता है a and second होता है an. ठीक है, इन दोनों के यूजेस भी हमने देख लिए हैं। अब हम देखने जा रहे हैं डेफिनेट आर्टिकल का यूज, दैट इज द। ओके, हमने क्या देखा है? द यूज ऑफ ए। ए किसके सामने यूज होता है? एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन के सामने यूज होगा, जहां पर उसका जो फर्स्ट लेटर है, किसका फर्स्ट लेटर? मेक श्योर दैट द फर्स्ट लेटर शुड बी अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंड इफ इट इज स्टार्टिंग विद द कॉन्सोनेंट लेटर दैट इज बी से लेकर जो भी आपके ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ दो, वॉवल्स को छोड़ दो, तो वो लेटर के सामने लगेगा ए। इज इट ओके? फिर हमने देखा कि व्हाट इज द यूज ऑफ एन। एन का यूज क्या होता है? आर्टिकल एन जो होता है वो एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन के सामने फिर से बेशक लगेगा, लेकिन इसमें वैरायटी क्या होगी? दैट द फर्स्ट लेटर ऑफ दैट सिंगुलर काउंटेबल नाउन शुड बी व्हाट? अ वॉवल। व्हाट आर वॉवल्स? ए, ई, I, O and U. Is it okay? तो बहुत क्लियर और बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है आर्टिकल की। अगर आपने रूल्स के हिसाब से चला
तो आप आर्टिकल्स में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स ला सकते हो। मैं फिर से बता देता हूँ, आर्टिकल सब्जेक्ट जो है, आर्टिकल टॉपिक जो है, ये 10th स्टेट बोर्ड 9th स्टेट बोर्ड के लिए एक कंपल्सरी टॉपिक है फॉर 1 और समटाइम्स 2 मार्क्स। इज इट ओके? सीबीएसई बोर्ड के लिए फॉर 10th क्लास एंड 9th क्लास इट इज अगेन अ सब कंपल्सरी टॉपिक। ये 1 मार्क के लिए या 2 मार्क्स के लिए वहां भी पूछा जा सकता है। 11th एंड 12th स्टेट बोर्ड में भी यहाँ पर आर्टिकल्स को उतना ही प्रेशर है जितना 10th स्टेट बोर्ड में दिया जाता है। और आर्टिकल सब्जेक्ट जो है ये एक यूनिवर्सल टॉपिक है। कैसे? ये ना सिर्फ 9th 10th 11th 12th या उससे छोटी क्लासेस में पूछा जाता है, ये ग्रामर जहां पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में होता है वहां भी कंसीडर किया जाता है। सो आर्टिकल इज वन ऑफ द कॉमन टॉपिक दैट वी आर स्टडीइंग हियर। इज इट ओके? तो आर्टिकल्स के हमने क्लासिफिकेशन देख लिए, उसमें से 2 टाइप्स के आर्टिकल अभी हमने पढ़ लिए हैं। नाउ वी आर गोइंग टू नो व्हाट इज द यूज ऑफ द आर्टिकल द। देखिए, द आर्टिकल जो है वो एक डेफिनेट आर्टिकल है। इज इट ओके? मे आई राइट दिस फर्स्ट? थर्ड हम देखने जा रहे हैं द यूज ऑफ द। ये द एक्चुअली है क्या? ये द कहां से आया? तो हम देखते हैं कि हमारे नॉर्मल लाइफ में हम हर एक चीज का आजकल शॉर्ट फॉर्म यूज करने लगे हैं। हर एक चीज का हम शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं। अगर हमें कहीं जाना है तो हम बड़े रास्ते से जाने या मेन रोड से जाने के लिए ऑप्ट नहीं करेंगे। हम कहां से ऑप्ट करेंगे कि जो गली गली का रास्ता है, जो शॉर्टकट रास्ता है, उसको हम आजमाने की कोशिश करेंगे। तो ये जो वर्ड है द, इट इज ऑल्सो नथिंग बट अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड्स सच एज these, those, this, etc. there, है ना? there ये भी वर्ड्स है, इनका जो शॉर्ट फॉर्म है वो है द। तो द एक्चुअली है क्या, ये भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमने उसको जान लिया तो हमारे लिए बेहद ही इजी हो जाएगा क्या करना, आर्टिकल्स को लगाना। तो द क्या है? द एक शॉर्ट फॉर्म है ऑफ सच अ वर्ड्स व्हिच आर रिटन ऑन द बोर्ड। अब ये यूज कहाँ होता है? तो जैसे हमने देखा कि द किस क्लासिफिकेशन में आता है? डेफिनेट आर्टिकल के क्लासिफिकेशन में। तो द आर्टिकल जो लगेगा वो किसी भी सेंटेंस के सामने कोई डेफिनेट वर्ड के सामने लगने वाला है। सो आई मे राइट द डेफिनेशन नाउ। द is used before the word। वो वर्ड क्या होगा? एक नाउन हो सकता है। is used before a word which is a noun which is definite। definite का मतलब क्या है? have importance in the sentence। जिसमें उस वर्ड का इंपॉर्टेंस है और वो डेफिनेट है। यहाँ पर आपको वर्ड क्या यूज करना है? डेफिनेट। डेफिनेट का मतलब एक्चुअली में क्या होता है? डेफिनेट का मतलब होता है एकदम प्रॉपर। वो सेंटेंस में जो वर्ड है अगर वो एकदम प्रॉपर है, या मैं यूं कह लूं सिंपल भाषा में कि जो वर्ड है उसके बारे में सेंटेंस है, या मैं यूं कह लूं वो एक सब्जेक्ट है, तो वो सब्जेक्ट के सामने जो आर्टिकल लगता है वो लगता है द। उसके सामने आप इनडेफिनेट आर्टिकल्स दैट इज ए एंड एन ये नहीं लगाओगे। उसके सामने जो डेफिनेट वर्ड है उसके सामने डेफिनेट की जोड़ी जचेगी जो कि है द। इज इट ओके? तो द कहां पर यूज होता है? इट इज यूज बिफोर अ वर्ड। दैट वर्ड कैन बी एनीथिंग। मैंने यहाँ पर नाउन लिखा है, इट कैन बी एन एडजेक्टिव, इट कैन बी एन वर्ब, इट कैन बी एनीथिंग। ओके? तो वो वर्ड जिसके सामने वो लगेगा और वो उस सेंटेंस में डेफिनेट है, मतलब उसका एक इंपॉर्टेंस है या उसी के बारे में सेंटेंस बोला गया है, तो हम बोलेंगे उसको इट इज अ डेफिनेट आर्टिकल द। मैं एग्जांपल लिख के बताता हूं आपको, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है कभी कभी स्टूडेंट्स में। द डोर, द काउ,
द ब्लैंकेट एक्सेट्रा। ये सब जो है, ये डोर जो है एक डेफिनेट चीज है, डोर दुनिया में यूनिवर्सल है, बोलेंगे तो दरवाजा आएगा। काउ, काउ भी जो है वो एक डेफिनेट चीज है, ब्लैंकेट जो है वो भी एक डेफिनेट चीज है। तो जो डेफिनेट आर्टिकल होता है वो हमेशा एक डेफिनेट वर्ड के सामने ही लगता है। इज इट ओके? देखिए कभी कभी कंफ्यूजन जाता है कि कोई डेफिनेट वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे ढूंढे। तो उसका एक सिंपल सा तरीका है जो कि मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा कि एक डेफिनेट वर्ड को हम किस तरीके से ढूंढ सकते हैं, जब उसी वर्ड के बारे में सेंटेंस दिया हुआ है। सी, जब आप कोई सेंटेंस पढ़ते हैं तो सेंटेंस पढ़ के आपको समझ जाता है कि ये सेंटेंस किस बारे में है। अगर मैं सेंटेंस बोलता हूँ कि जॉन रीड्स अ बुक, तो ये जॉन के बारे में सेंटेंस है कि वो रीड कर रहा है बुक, तो उसमें जो जॉन रहेगा वो उसके बारे में सेंटेंस बोला गया है। अब वहां पर वो एक प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, तो वहां पर मैं कोई आर्टिकल नहीं लगाऊंगा। लेकिन जब आप कोई सेंटेंस पढ़ते हो तो सेंटेंस पढ़ने के बाद जो उसमें आपको लग रहा है कि ये एक डेफिनेट वर्ड है, तो उसके सामने जो आर्टिकल लगेगा वो लगेगा क्या? द। इज इट ओके? द जो है वो हर बार नहीं लगता है, वो एक कॉमन नाउन के सामने हमेशा भी नहीं लगेगा, प्रॉपर नाउन के सामने भी नहीं लगने वाला है। जैसे कि अगर आपको मैं एग्जांपल देता हूं द जॉन, तो ये एक रॉन्ग सेंटेंस है, इनवैलिड है। द दिल्ली, तो ये भी एक इनवैलिड सेंटेंस माना जाएगा। इज इट ओके? तो आप कहां पर यूज करोगे? वो एक कॉमन नाउन टाइप ही होना चाहिए, लेकिन उसके बारे में सेंटेंस में बोला गया है, वो है आपका डेफिनेट आर्टिकल द। तो हमने अभी देखा स्टूडेंट्स कि किस तरीके से हम आर्टिकल्स को डिफाइन करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। इंग्लिश में, इंग्लिश लिटरेचर में आर्टिकल्स जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं। इट इज ए एंड द। इज इट ओके? ए और एंड जो होता है वो इंडेफिनिट आर्टिकल होता है, वो सेंटेंस के इंडेफिनिट वर्ड्स के साथ यूज होता है, और डेफिनिट आर्टिकल जो होता है वो होता है द। इज इट ओके? हमने ए का यूज पढ़ा, इट इज यूज बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन व्हिच इज स्टार्टिंग विद द कॉन्सोनेंट लेटर। और हमने फिर क्या पढ़ा? एन का यूज, एन कहां पर यूज होता है? एन इज यूज बिफोर अगेन अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन बट which starts with a vowel. Is it okay? तो आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि किस तरीके से आपको आर्टिकल लगाना है। द कहां पर यूज होगा? सेंटेंस में जो डेफिनेट वर्ड होगा उसके सामने द यूज होगा, और द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल कहलाता है, इसीलिए डेफिनेट वर्ड के सामने शुरू होगा। अभी मैं लेने जा रहा हूं कुछ एग्जांपल्स आर्टिकल्स के ऊपर। एग्जांपल्स से हम सीखेंगे कि किस तरीके से आर्टिकल्स का यूज होता है। सो आप चाहो तो इन सब चीजों को एक बार लिख सकते हो। ओके? So let us take some examples so that the topic would be clear and we could end this topic today itself. Okay? The examples, I have taken 11 examples in front of you. The first example. Now look at first example. Dash pen you have in your hand is mine. Dash pen. ये सेंटेंस जो है वो पेन के बारे में है। तो पेन जो है यहाँ पर एक डेफिनेट चीज है। मैंने क्या बोला? एक डेफिनेट चीज के सामने कौन सा आर्टिकल लगेगा? डेफिनेट आर्टिकल द। सो द आंसर ऑफ दिस ब्लैंक इज द। द पेन यू हैव इन योर हैंड इज माइन। इज इट ओके? नाउ सेकंड सेंटेंस, मूविंग ऑन टू सेकंड। Dash cow is dash footed animal. Is it okay? तो cow के बारे में सेंटेंस है, तो यहाँ पर डेफिनेट चीज है cow। डेफिनेट चीज के सामने क्या लगेगा? डेफिनेट आर्टिकल the. The cow is what? 4-footed animal. It is a singular countable noun starting with the letter which is a consonant. So which article? The cow is a 4-footed animal. Okay? Third sentence. Dash dog is dash faithful animal. Okay? तो the dog क्या है आपके सामने? एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। नाउन है ना, dog is a noun. Okay? It is singular.
डॉग्स तो नहीं लिखा हुआ है ना यहाँ पर डॉग्स नहीं है, इट इज अ सिंगुलर एंड इट इज अ काउंटेबल, इट इज आल्सो अ नाउन, इज इट ओके? तो नाउन के सामने और इट इज स्टार्टिंग विथ व्हाट? इट इज स्टार्टिंग विथ अ कॉन्सोनेंट, सो अ डॉग इज a faithful animal, is it okay? You have to just know what is the definition, that is I have taken on the first part of this topic, and you have to apply that knowledge and complete the statements, is it okay? Fourth, milk sell rupees 50 dash liter, liter जो है वो एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है and it is starting with what? A consonant, so it will be okay, it will be so milk sell rupees 50 a liter. Fifth, dash one-eyed man was dash intelligent person, is it okay? तो यहाँ पर डेफिनेट चीज है, इसलिए the one-eyed man was इंटेलिजेंट पर्सन। यहाँ पर स्टार्टिंग देखिए किससे हो रही है, ध्यान से। इट इज अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन व्हिच इज स्टार्टिंग विद व्हाट? अ वॉवल, सो इट इज एन। So the one-eyed man was an intelligent person. Moving on to the second column, sixth, dash cat likes milk. Cat क्या है यहाँ पर? एक नाउन है, ओके, बट यहाँ पर वो एक डेफिनेट चीज है, तो हम क्या लगाएंगे? The cat likes milk. Seventh, dash apple dash day keeps dash doctor away. तो ये सेंटेंस तो एक प्रोवर्ब है जो कि आपने पढ़ा है, तो इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। An apple a day keeps the doctor away. एक एप्पल रोज खाया कीजिए अभी आप। Eighth, dash Sahara desert is dash wide desert. तो सहारा डेजर्ट क्या एक डेफिनेट चीज है, इसलिए डेफिनेट आर्टिकल the Sahara desert is what? Wide desert, so it is a wide desert. The Sahara desert is a wide desert. Nine, woman has dash tender fame. यहाँ पर टेंडर के सामने डैश लगा हुआ है, तो आपको देखना है टेंडर फेम जो है वो क्या है, एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और स्टार्टिंग विद अ कॉन्सोनेंट, सो इट विल बी एंड वुमेन हैज एन टेंडर फेम। 10th, he goes to dash north. अब नॉर्थ वहां पर एक डेफिनेट चीज बोली गई है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए कि वो कहा जा रहा है, वो ना तो साउथ जा रहा है, वो ना तो ईस्ट जा रहा है, वो कहा जा रहा है इट इज गोइंग टू नॉर्थ, ओके। तो नॉर्थ वहां पर एक डेफिनेट चीज है, इसीलिए वहां पर आर्टिकल लगेगा द, ही गोज टू दी नॉर्थ, ओके। 11, गांधी जी वॉज डैश ग्रेट मैन, एक ग्रेट पर्सन थे गांधी जी, तो वो एक ही गांधी जी है जो ग्रेट पर्सन है, वो है ओके। तो गांधी जी वॉज अ ग्रेट पर्सन। तो इसके साथ हमारा बिल्कुल सिंपल, बेहद ही इजी टॉपिक आर्टिकल्स खत्म होता है। आर्टिकल्स टॉपिक जो है इसकी प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, ये रेगुलरली आस्क्ड क्वेश्चंस में से एक टॉपिक है, इज इट ओके? जितना सिंपल वे से हो सकता था मैंने उतने सिंपल वे से आपको पढ़ा दिया है, सो आई एम रिक्वेस्ट कि आप इसकी और प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको आर्टिकल्स में किस अलग अलग टाइप के डाउट्स हो सकते हैं। आई एम रिक्वेस्ट यू टू राइट all these examples that I have written on the board, and after writing this you may practice some more questions which are related to what? Articles topic. We are ending with this topic now. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बिल्कुल पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन पे, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी देता हूँ, यू कैन टॉक विद मी पर्सनली सो दैट आई मे नो योर डाउट्स। हमारा टॉपिक ये आज ही खत्म होता है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे से समझा होगा, आपको इसके जो डाउट्स थे वो डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे, आपको ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंटली पढ़नी क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर आपको ये फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज 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 लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब, प्लीज कमेंट। जब तक आप सब्सक्राइब एंड कमेंट नहीं करोगे तब तक कमेंट करने से आपको आपकी डिफिकल्टीज
क्लियर नहीं होगी और सब्सक्राइब करने से मेरी आने वाली न्यू वीडियोस जो है वो आप तक नहीं पहुंच सकेगी। मैं रेगुलरली टॉपिक वाइज वीडियोस डालते जा रहा हूं, तो आपने रोज आकर मेरे इस चैनल को देखना है कि इसमें नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होने वाला है। इज इट ओके? सो प्लीज लाइक दिस वीडियो, कमेंट अपॉन दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब कर दो यार, और फिर इस वीडियो को शेयर जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, सो दैट ईच एंड एवरी स्टूडेंट कैन गेट अ बेनिफिट ऑफ ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर। मैं जल्दी एक वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश सब्जेक्ट का क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है, और आप उस वीडियो के बाद आप जान सकते हैं कि हम इंग्लिश इतने इंपॉर्टेंटली क्यों पढ़ रहे हैं। सो नाउ आई टेक ऑन दिस टॉपिक, टेक अप दिस टॉपिक। टाटा बाय बाय, थैंक यू।